इनका फ़ायदा ये है कि मतलब इनको आपने चराना है सुबह और शाम को बस, बाकी आपने फ्री रहना है। तो ये बकरे हैं, इनको ईद के ऊपर हम सेल करते हैं, ईद के लिए भी तैयार करते हैं, जो 1.5 लाख तक तकरीबन सेल होते हैं। अब चारा डाला जा रहा है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे भूसा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप किसी गांव या किसी मतलब देहात में रहते हैं और आप बकरियों का बिज़नेस करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें ये है कि आपका कोई भी ख़र्चा नहीं आने वाला इतना ज़्यादा। पहले एक बार ख़र्चा होगा जब आप बकरियां लेंगे, उसके बाद आप इसको अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी बिना कॉस्ट के। आपको इसके मतलब इतना ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती बकरियों की। तो ये बिज़नेस मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आप किस तरह से कर सकते हैं और आपने इस बिज़नेस को किस तरह से रन करना है। बकरियां रखें, आप सल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मुफलसी हो या गुर्बत ने डेरे डाले, उसे चाहिए कि वो बकरियां रख ले, तो वहाँ पे गुर्बत के जो डेरे छाए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने भी कुछ यूँ करना है। अगर आप बकरियों का बिज़नेस करना चाहते हैं, आप किसी गाँव देहात या पिंड में रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आप यहाँ पे जो देहातों में लोग होते हैं, गांव टाइप में लोग होते हैं, उनका ये होता है कि वहाँ पे ज़मीन जो होती है वो काफ़ी खुली होती है, बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन। तो आपको बिज़नेस करने के लिए मतलब जगह की टेंशन नहीं होती कि मेरे पास जगह कहाँ से आएगी और मैं ये बिज़नेस कैसे करूँगा। अगर आप किसी शहर वगैरह में रहते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये है कि आप लोगों ने यही करना है, बकरियाँ ले आनी है कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बकरियाँ। कुछ बकरियाँ ले आनी है, उन्हें मतलब जो भी आप 2-3 से स्टार्ट करना चाहें, 4 से करना चाहें, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपके पास जितने के मतलब रिसोर्सेज हैं। तो ये हमारी बकरियाँ हैं माशाल्लाह। तो आपने ये करना है, बकरियां ले आनी है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे गांव में उतना फ़ायदा है। आपने सुबह 1-2 घंटे देने हैं, 1-2 घंटे शाम को देने हैं, तो आपका बिज़नेस भी चलता रहेगा और आप साइड में जो आप काम कर रहे हैं अपने, वो भी आप करते रहेंगे। अब इसको ये है कि इसको हमने भूसा डाला है सुबह-सुबह। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी यहाँ पे हमारे पास तो चना होता है, चने का भूसा निकाल के रख देते हैं, वो अपना ही है हमारा चना। तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे इसको मतलब एज आ चारा यूज़ करते हैं। ये अभी मॉर्निंग में इनको चारा डाला जा रहा है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे भूसा कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो भी बंदा फ्री होगा गांव में, ये है कि आपने मतलब करना कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग होंगे आपके अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपका काम इजीली हो सकता है। जितने लोग होंगे, अगर कोई भी जो बंदा एक फ्री है, उसकी ड्यूटी होगी कि वो सुबह उसको इनको चारा डाल देगा और फिर इनको छाँव में कर देता है। जब धूप होती है तो वहाँ पे बाड़ा टाइप लगा, तो वहाँ पे हमने इसको छाँव में कर देना है दोपहर के टाइम जब गर्मी होगी थोड़ी सी। तो उसके बाद शाम को भी यही है कि एक बंदा थोड़ा सा इसे घंटा 1.5 घंटा इनको चराए, और ये चरागाह थोड़ी सी बनाई हुई इन लोग इसके लिए, भेड़ बकरियों के लिए यहाँ पे। तो ये वाला सीन होता है। आप फ्री में भी इसे रख सकते हैं, कोई मतलब आपके इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता अगर आप पिंड में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं तो। अब ये बकरियां रखी हुई हैं, ये भेड़ें रखी हुई हैं, कुछ बकरियां रखी हुई हैं। इनका फ़ायदा ये है कि मतलब इनको आपने चराना है सुबह और शाम को बस, बाकी आपने फ्री रहना है। बाकी आप दूसरे काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के जो भी आपके मामलात हैं उनको आप देख सकते हैं। और जब इनको चराने का टाइम हो तो एक बंदा जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह दे, 1-1.5 घंटा शाम को। इनको भूसा डालने के बाद फिर यहाँ पे ये होता है कि हमने इसको चराना होता है थोड़ी देर तक, 1 घंटा 1.5 घंटा, ताकि ये खुश रहें और ये फलती फूलती रहे। इसी तरह आपने शाम को भी इनके साथ यही करना है। शाम को आपने इन्हें सिर्फ चराना होता है और फिर आपने बांध देना होता है घंटा 1.5 घंटे के बाद। तो ये वाला सीन है। इस तरह आप फ्री में बकरियां रख सकते हैं और आपको इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। बकरियां जो भूसा खा रही, मैं आप दिखाता हूँ भूसा, ये देखें, ये भूसा है और ये खा रही हैं। बकरियों में काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, आप जितनी अफोर्ड कर सकते हैं रख सकते हैं। इनमें अब ये है कि कुछ राजनपुरी हैं, कुछ लोकल हैं जो इस लोकल एरिया में पाई जाती हैं।
ये क्या है, राजनपुरी की कुछ देर पहले काफ़ी डिमांड थी, अभी तो मतलब सभी लोग इस तरफ आ गए। और यहाँ पे कुछ भेड़ें रखी हुई हैं। ये है कि मतलब दोनों चीज़ें आप रखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है अगर आप किसी देहात पिंड वगैरह में रहते हैं, क्योंकि हमने ये बकरे हैं, इनको ईद के ऊपर हम सेल करते हैं, ईद के लिए भी तैयार करते हैं, जो 1.5 लाख तक तकरीबन सेल होते हैं। अब ये है, इसको हम तैयार करेंगे, ये भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और 1.5 लाख तक ये सेल होते हैं। इन्हें राजनपुरी बोलते हैं और ये नस्ल इनकी होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी नस्ल की आपकी बकरियां होंगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको।